हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की बुक ईवीएस की, जो क्लास 5th की है। आपकी क्लास 3rd और क्लास 4th हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट 5 वीडियोज़ में हमने क्लास 3rd और क्लास 5th दोनों की एनसीईआरटी को हमने 5 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी। और अगर मैं बात करूँ इन तीनों का वेटेज, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 5th की एनसीईआरटी से। ठीक है, क्योंकि एक ये 3rd 4th 5th में सबसे अपर लेवल 5th का ही आ जाता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बनते हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और इसको आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। शेयरिंग में बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग कंजूसी करते हैं। ठीक है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका सुपर सेंसेस का। ठीक है, वी हैव 5 सेंसेस, हम सबके पास में 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, सी, टच, स्मेल एंड हियर। एनिमल्स ऑल्सो यूज देयर सेंसेस टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। जो दुनिया हमारे पास में जो सेंसेस है दुनिया को देखने के लिए, उसी तरीके से एनिमल्स के पास में भी वो अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं। मैनी ईयर्स अगो साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट एज द एंट मूव्स दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियाँ जो होती हैं वो चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है या एक ऐसी स्मेल छोड़ती है जिसको कि सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा चींटियाँ हमेशा इस तरीके से चलती हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक, आपको ऐसे 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 चलती हुई दिखाई देंगी। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि हर चींटी जो है वो एक स्मेल छोड़ते जाती है जिससे दूसरी चींटियों को क्या है, रास्ता मिलता है। तो ये चींटियों के बारे में बात हुई। ठीक है, बाकी एनिमल्स में भी कुछ कुछ विशेषताएं होती है, उसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका इसमें सिल्क वॉर्म। ये इसके बारे में भी क्या बताया गया है? आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। क्या कहा गया है कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा को उसकी स्मेल से, उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी फीमेल पार्टनर को बहुत किलोमीटर दूर से उसकी स्मेल से पहचान लेता है? तो आप कहेंगे रेशम का कीड़ा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको। डॉग्स के बारे में भी यही चीज़ बताई गई है कि डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। ठीक है, क्या होता है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई रहती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, किसी एक गली में कुछ कुत्ते हैं और बाहर का कोई आ जाता है तो उस पर सारे भौंकना शुरू कर देते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि वो पहचानते हैं इस चीज़ को कि ये हमारी गली का कुत्ता जो है वो नहीं है। वो किस चीज़ से? उनका जो मतलब यूरिन के स्मेल की वजह से वो लोग पहचानते हैं, अपने एरिया को पहचानते हैं, अपने एरिया को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एक लिस्ट पूछ ली जाए ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इस तरीके के सेंसेस रखते हैं कि सूंघ करके पहचान लेते हैं, तो आप डॉग है, आपका सिल्क वॉर्म हो गया, चींटियाँ हो गई। ठीक है, ये सारे हो गए आपके। ठीक है, अब देखिए मॉस्किटो के बारे में भी यहाँ पे कुछ बताया गया है आपको। मॉस्किटोज कैन फाइंड आउट यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर माइंड। अब सोचते होंगे ना मच्छर कैसे ढूंढ लेते हैं, जहाँ बैठो वहीं आके काट लेते हैं। आज ये राज की बात समझ में आई। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास करके हमारे जो पैरों के तलवे हैं उसकी जो स्मेल होती है उसको सूंघ करके हमें ढूंढ लेता है। और मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें पहचान लेता है। जो हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे वो देख लेता है कि उसको जो है काटने के लिए कहाँ इंसान मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बर्ड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं बर्ड्स के ऊपर। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आई ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। कहाँ होती है? उनके सर के दोनों तरफ आई होती है, उनकी आइज सर के तरफ होती है। ठीक है, देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। उनकी जो आइज होती है वो 2 डिफरेंट चीज़ों पर एक टाइम पे फोकस कर सकती है, दोनों तरफ होती है। ठीक है, व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो एक सामने भी देख रहे होते हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तब वो उनकी दोनों आइज जो है वो सामने फोकस करती है एक ही ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन बर्ड मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि पक्षी जो है वो अपनी गर्दन को इतना क्यों हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं? डू यू नो वाई? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। ये आपका आंसर रहेगा जो आपको ऑप्शंस में मिलेगा कि जो बर्ड्स की आईज होती हैं वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अब हम क्या, हमारी आंखें घुमा सकते हैं, अच्छा यहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, है ना। बर्ड्स जो है वो अपनी आईज को नहीं घुमा सकते, उनकी आईज फिक्स रहती है। उनको जहाँ भी देखना है तो ऐसे उनको अपनी गर्दन को घुमा कर देखना पड़ेगा। दैट इज़ वाई कि वो मोर ऑफन अपनी गर्दन को घुमाते हैं, वो बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। ठीक है, पक्षियों की आंखें, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने
देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वो अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली क्या है, घूम नहीं सकती, इसलिए वो ज़्यादा गर्दन को हिलाते हैं। ठीक है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है, उनको पता चल जाता है। जब वो बिल्कुल फोकस करते हैं अपनी दोनों आईज़ का किसी एक चीज़ पर, तो उन्हें पता चल जाता है कि हमसे कितने दूरी पर ये चीज़ जो है वो है आपकी। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। अगर अलग अलग दिशाओं में देखते हैं तो क्या होता है, वो एक बड़ी एरिया में देख पाते हैं, उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। और अगर दोनों आंखों को एक ही जगह फोकस करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत दूरी तक देख पाते हैं। अब यहाँ से आपका एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं वो हमसे कितना, 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। याद रखना है, काइट, ईगल और वल्चर रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सीटेट में, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। काइट, ईगल और वल्चर तीनों आपके ऑप्शंस में मिलते हैं। ये क्या है, आपसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा दूरी से चीज़ों को देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। कंफ्यूज मत हो जाना अगर इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया जाए कि आप किसी चीज़ को 8 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं, तो जो बर्ड्स हैं वो उसको कितना, 2 मीटर की दूरी, व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, सॉरी, हम जिसको 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, बर्ड्स उसको 8 मीटर दूरी से भी बहुत ही ईजिली और बहुत ही साफ साफ उसको देख पाते हैं। यानी कितना हो गया, 2 गुना 4 8। ठीक है, तो 4 आपका गुना ज़्यादा वो हमसे देख सकते हैं। अगर ये घुमा कर भी पूछ लिया जाए तो भी आपका आंसर यही रहेगा, काइट, ईगल और वल्चर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जो एनिमल्स होते हैं वो उतने कलर्स को नहीं देख पाते जितना हम देख पाते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय अदर एनिमल। ठीक है, किसी पक्षी को ये पिक्चर ऐसे दिखाई देगी, किसी को ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, किसी को इस कलर की, किसी को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगी, कलर्स दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो देखो, इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। जो डे टाइम यानी जो दिन में जागते हैं उनको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, हमारे जितने नहीं दिखाई देते हैं। जैसे हम लिपस्टिक के 4 शेड बता देते हैं, ये पिंक है, लाइट पिंक है, ये मतलब डार्क पिंक है ना। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर। जो रात में एनिमल्स जागते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ क्या है, सफ़ेद और काली ही चीज़ें दिखाई देती है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले एनिमल जो है वो क्या है, हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अब देखो, स्नेक्स आर डेफ, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, उसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि स्नेक आर डेफ। ठीक है, उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। अब आप कहेंगे उनको सुनाई कैसे देता है, फिर वो जो ज़मीन पर कंपन होता है उसी से, उस वाइब्रेशन से पहचानते हैं कि उनके पास कोई आ रहा है या कुछ और। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि अगर एक कोई भी सेंस हमारे पास मिसिंग होता है ना किसी भी इंसान के पास में, तो उसका दूसरा सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो इनकी जो ये फील करने की जो सेंस होती है वो बहुत तेज होती है। तो सांप क्या होते हैं, डेफ होते हैं। और अगर पूछा जाए कि वो कैसे, वो बीन की आवाज़ होती है उसको कैसे वो सुन लेते हैं, अगर वो डेफ होते हैं तो वो जो वाइब्रेशन होती है ग्राउंड में उस बीन के बजने की वजह से, इस वजह से वो उसको सुन लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये कंप्लीट एक आपका वो है, पर इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो एनिमल्स है वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं जब भी कोई अर्थक्वेक या इस तरीके का कोई तूफान या कोई ऐसी नेचुरल आपदा आने वाली होती है, तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। उनके सेंसेस उन्हें पहले से बता देते हैं कि जो कुछ आपदा जो है वो आने वाली है। ठीक है, तो क्या होता है, पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नो द डेंजर। ठीक है, उनको पता चल जाता है, जो लोग उनके साथ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। इन दिसंबर 2004 की बात है, फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइसलैंड नोटिस द एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। अंडमान आइसलैंड पर वहाँ के लोगों ने महसूस किया कि वहाँ के जो जानवर हैं बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कब की बात है ये, दिसंबर 2004 की बात है। कहाँ हुआ था, अंडमान आइसलैंड में, याद रखना है आपको। दे गैस सम डेंजर। ठीक है, उन्होंने सोचा कि एनिमल इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो कुछ खतरा आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइसलैंड। वो क्या गया, उन्होंने एक सुरक्षित जगह पे चले गए। सो सून आफ्टर द आइसलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेफ। ठीक है,
बाद में क्या हुआ, सुनामी आई। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ जो है वो खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ अजीब तरीके की हरकतें करते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग उसको समझ जाते हैं। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार ये लोग सुनामी से बच गए, जो मैंने इंग्लिश में आपको बता ही दिया था। ठीक है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी एक भाषा होती है जिसमें वो बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लॉथ। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो जानवर है जिसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट है कि ये जो है स्लॉथ जो है आपका, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज़ नॉट। ठीक है, ये क्या है, भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं होते हैं। ठीक है, इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स। ठीक है, द स्लॉथ इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स व्हेन इट हैज़ ईटन enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. Sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. ठीक है, क्या होता है, स्लॉथ क्या है, ये भालू जैसा दिखता ज़रूर है लेकिन ये क्या है, भालू नहीं है। ठीक है, भालू नहीं है, भालू जैसा दिखता है। ये इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं महाराज की, देखिए 1 मिनट, क्या क्या विशेषताएं हैं। ये 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं महाशय। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर के गुजारा कर लेते हैं, मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। 40 वर्ष के रहते हैं, मतलब 40 साल का इनका जीवन होता है। 8 पेड़ों पर बस ये अपनी ज़िंदगी पूरी निकाल लेता है आराम से, और 1 महीने में 1 बार ये मतलब फ्रेश होने के लिए उस पेड़ से नीचे उतरता है। ये चीज़ें याद रखनी है। 17 घंटे सोता है, 40 वर्ष की ज़िंदगी होती है, 8 पेड़ों पर घूमकर निकाल लेता है, महीने में 1 बार सिर्फ फ्रेश होने के लिए नीचे उतरता है। ठीक है, ये स्लॉथ के बारे में आपकी। स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, कौन जानवर कितने टाइम सोता है ये बात की गई है। लिजर्ड्स गो फॉर हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन के लिए लिजर्ड्स जो होती हैं वो एक तरीके से बिल्कुल गायब हो जाती हैं। ठीक है, काऊ जो होती है वो अराउंड 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे के लिए सोती है। जिराफ क्या है, 2 घंटे। ठीक है, उसके अलावा पाइथन जो है आपका वो 18 घंटे, और जो बिल्ली होती है वो 12 घंटे की अपनी नींद रखती है, ऐसा आपका एनसीईआरटी कहती है। अब कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे टाइगर्स के बारे में। ठीक है, चलिए टाइगर क्या है। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। हम लोग जो रात में देख पाते हैं, जो चीता होता है, जो टाइगर होता है, वो उससे 6 टाइम्स बेटर देख सकता है, 6 गुना हमसे ज़्यादा जो है वो देख सकता है। ठीक है, द टाइगर्स whiskers are very sensitive and can sense of movement of vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. जो इसकी जो ये मूछें होती है ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, ये हर एक मूवमेंट जो होती है इसके आसपास में उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर पाती है और उसके शिकार को ढूंढने में इसकी मदद करती है, शिकार को। ठीक है, अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sound from all around. ठीक है, इंग्लिश वालों को ये समझ में आ गया होगा। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज, लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइगरेस। ठीक है, इट कैन ऑल्सो रॉर और स्नैल। इट रॉर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दहाड़ सुनाई देती है जिसकी दूर तक, तो कौन होगा, टाइगर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर जो है वो देख पाता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ की मदद करती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है। बाघ का गर्जन की आवाज़ जो है वो 3 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे जाती है हमें। ठीक है, बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने में हुई आवाज़ को अंतर कर लेता है। इतने ज़्यादा सुपर मतलब इसके जो सेंसेस होते हैं वो होते हैं कि जो पत्ते हैं वो हवा से हिल रहे हैं या फिर कोई आदमी उस पर चल रहा है तब हिल रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में बाघ जो है वो अंतर कर पाता है आराम से। ठीक है,
तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा जानवर है जो पत्तों की सरसराहट में और हवा से हिल रहे हैं या फिर किसी शिकार के आने से हिल रहे हैं, उसमें अंतर कर पाता है, ये ऐसा कौन सा जानवर है, तो वो कौन सा होगा, बाघ होगा। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, एनिमल्स आर इन डेंजर, बहुत सारे एनिमल्स हैं, किस किस वजह से डेंजर में वो देखेंगे। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल है, उसके बावजूद भी डेंजर में है। सोच सकते हो आप कि हम मतलब कुछ ह्यूमंस जो है वो कितने ज़्यादा डेंजरस हैं, है ना। उन्होंने मतलब इनको भी नहीं बख्शा बिल्कुल, जो इतने ज़्यादा मोस्ट अलर्ट एनिमल है वो भी खतरे में है ह्यूमंस की वजह से। देखो, कुछ ह्यूमंस की वजह से। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क, एनिमल्स को किस लिए मारा जाता है, उनके हाथी दांत के लिए। राइनोसोरस को उनके हॉर्न के लिए। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए उनको मारा जाता है। तो आपको याद रखना ये सारी चीज़ें कि स्किन के लिए ऐसे कौन से जानवर है जो डेंजर में है, तो टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स आपका, ठीक है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, ठीक है। जो उसका जो मस्क डियर में जो एक कस्तूरी होती है जो जिसमें बहुत अच्छी स्मेल होती है, उसको उसकी सेंट के लिए उसके लिए उसको मारा जाता है। इफेक्ट बाय द गवर्नमेंट, द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, there is a danger that some of them will soon disappear, ठीक है। To protect the animal, our government has made some forest as protected area. Some of them are Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animal or destroy the jungle. But Jim Corbett National Park कहाँ पर है आपका, याद रखना है आपको, उत्तराखंड में। घना पक्षी विहार कहाँ पे है आपका, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। अब हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। हाँ, ये पीपीटी इतनी ही है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैज एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग्स 4 times मोर देन ह्यूमंस, ठीक है। 4 गुना नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को भी देख पाते हैं। हमने अभी अभी डिस्कस किया था किसकी होती है, काइट, ईगल और वल्चर, ये तीनों का जो ग्रुप है वो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीट होकर के आता है आपका, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हो जाए ना तो बड़ी ही दुख की बात हो जाती है फिर, ठीक है। देखिए, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, ये बियर की तरह, भालू की तरह दिखता है परंतु ये भालू नहीं है। ये क्या होता है, इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर अ डे स्लीपिंग वाइन हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, ये उल्टे लटक करके 17 घंटे सोते हैं। इट ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच लीव्स, ये जिस ट्री पर रहता है, जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। और इट लीव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स, ये लगभग 40 वर्षों तक जिंदा रहता है। तो कौन है, चिंपैंजी है, पैंडा है, स्लॉथ है या फिर आपका लंगूर है। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, कौन है ये, स्लॉथ है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड इट्स फीमेल पार्टनर मैनी किलोमीटर्स अवे जस्ट बाय हर स्मेल, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। सिल्कवॉर्म है, टाइगर है, वॉल्चर है या फिर हॉन्क है आपका। तो कौन रहेगा आपका, सिल्कवॉर्म, ठीक है। रेशम का कीड़ा जो कि अपनी मादा को बहुत दूरी से भी वो क्या करता है, पहचान लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड द सेंस ऑफ हियरिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प that it can make out the difference between the rustling of leaf and the sound of an animal moving on the grass। निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो हवा से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि के में अंतर कर पाता है। वल्चर है, सिल्कवॉर्म है, डॉग है या टाइगर है। तो अभी हमने पढ़ा कौन है, वो टाइगर के बारे में बात की जा रही है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनिमल दे आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके मैंने प्रीवियस ईयर लिए हैं, कोई मैंने बना के नहीं दिए अपने आप से, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। पता नहीं फिर भी लोग कहाँ की किताबें पढ़ते हैं, समझ नहीं आता मुझे। आमतौर पर ये माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से होते हैं, ठीक है। बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और काला, जी नहीं, काला और सफ़ेद, ठीक है। जो रात में जागते हैं, जैसे उल्लू की बात कर लीजिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं एनसीईआरटी कह रही है उल्लू को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखाई देती है, उसकी ज़िंदगी में रंग ही नहीं है, ठीक है जी। द एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया क्योंकि मैंने अलग अलग ईयर्स के उसमें से लिया है। तो देखो, ये इसी तरीके से पूछा गया है 88 नंबर क्वेश्चन एक ईयर में, दूसरे ईयर में पूछा गया द एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। ये कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका क्वेश्चन नया है। ये क्या है आपका, द बर्ड मूव
देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज, अब देखो लाइन उठा करके दे दी है एज इट इज़ आपको, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि वो उड़ सकते हैं। द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। द बर्ड हैव स्मॉल आइज, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। देयर ईयर्स आर कवर्ड विद फीदर, उनके कान जो होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं। तो क्या पढ़ा हमने? द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड, उनकी जो आइज होती है वो फिक्स्ड होती है, उनकी पुतलियां नहीं घूम सकती, इसलिए जहां उनको देखना है गर्दन ही घुमानी पड़ेगी उनको। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, ये फिर से आ गया, ये किसी और ईयर में आया वो होगा क्वेश्चन। सम बर्ड्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन सी, दीज बर्ड्स आर ईगल, काइट और वल्चर, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, इफ़ वी ऑब्जर्व बर्ड्स वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ बर्ड्स ऑफन मूव देयर नेक, इट इज़ बिकॉज, सेम क्वेश्चन है, किसी दूसरे ईयर में आया हुआ है, इसीलिए मैं सारे ईयर्स के देखती हूँ तो ये मैंने रिपीट में उठा लिया इसको। किस लिए? देयर ईयर्स आर कवर्ड एंड दे कैन फ्लाई, द बर्ड हैव 2 आइज, their eyes can focus on 2 different objects at a time, या फिर in most of the birds the eyes are fixed and cannot move। याद रखना, यहाँ पे बहुत ही सिमिलर ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी आपने बर्ड के बारे में पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अपने ऑप्शन की तरफ जाना है कि उनकी आंखें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। ठीक है, इसलिए वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए, डिस्कशन भी हो गया, और अब आपकी बारी है इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने का। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना आप लोग। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।